जी आगे एक वीडियो के साथ जो कि भाई बहुत बढ़िया वीडियो है। मोदी जी और मेलोनी जी की हमारी। और मेलोनी जी ने हमें बोला था मोदी जी को कि हम इंस्टाग्राम के कपल है, और उस बात पे हमारे मोदी जी खिलखिला के हंस रहे थे। भाई देखो वीडियो। एक इटालियन प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर जिस तरह का एक मजाक किया गया, उसके बाद सब वहां खिलखिलाकर हंस रहे थे। क्या आपको लगता है वो सही था? बताता हूं कि मेलोनी और नरेंद्र मोदी जी एक दूसरे के लिए क्या कह रहे हैं। इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी प्लेफुली जोक टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वी आर मोस्ट फेमस कपल ऑन इंस्टाग्राम। अब इसके लिए आप क्या कहेंगे? और मोदी जी उसके बाद खिलखिला करके हंस रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी उस वक्त मना नहीं कर सकते थे? भारत की संस्कृति उस वक्त स्टेक पे नहीं लगी थी। भारतीय संस्कृति के हिसाब से कपल का मतलब क्या होता है? पर दूसरा सवाल पूछ लेते हैं। जॉर्जिया मेलोनी ने अगर ये कहा वी आर द मोस्ट फेमस कपल ऑन इंस्टाग्राम, नहीं सुनिए, तो आपको क्या लग रहा है उनका मतलब क्या था? ये नरेंद्र मोदी बताए ना, हम क्यों बताएं? तो लेने के देने पड़ गए। आपने कहा कि मेलोनी ये कह रही है, तो उनका संदर्भ और मतलब क्या मतलब था? कोई उनका मतलब अश्लील था? क्या राहुल गांधी का मतलब अश्लील था? क्या राहुल गांधी ने कहा कि मैं वहां तक नहीं पहुंचा हूं, तो क्या राहुल गांधी का मतलब अश्लील था? एक मिनट मुझे बताइए। नहीं तो फिर आप मान रहे हैं कि उन्होंने कुछ अश्लील नहीं किया, मंच पे जो कुछ घटा वो सब अच्छा था। नरेंद्र मोदी डीप एंड डम की तरीके से हंस रहे हैं। ये कैसे भाषा? नरेंद्र मोदी डीप एंड डम ये कैसी भाषा है देश के प्रधानमंत्री की? सुरेंद्र जी बताएं नरेंद्र मोदी। मैं आपसे सीधा ये कहूंगी, अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अपने ही देश के प्रधानमंत्री के लिए करेंगे, तो फिर मैं विदेश की प्रधानमंत्री के लिए क्या ही उम्मीद करूं सर आपसे? बहुत तेज हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आलोचना से परे हैं। नहीं है सर। हमारे देश के प्रधानमंत्री को निशिकांत दुबे कह रहे हैं अय्याश था नेहरू। हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कह रहे हैं कि जठराग्नि है कि कामाग्नि है। इंदिरा गांधी को जिन्होंने एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए, उनको कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी में जब वो फिडेल कास्ट्रो के गले लग रही थी, बयान अच्छा है क्या? खराब बयान है। मैं भी ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि आप कहें कि हाँ ठीक है वो देते तो हम भी देंगे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कि हमें अच्छा लगता कि अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में जो निशिकांत दुबे ने कहा इंदिरा गांधी के लिए इससे भद्दा कोई नहीं कह सकता, अगर आप ये बात भी शामिल कर लेते कि निशिकांत दुबे ने कहा था कि जठराग्नि है कि कामाग्नि है, अगर ये कहा होता कि नेहरू अय्याश थे, निशिकांत दुबे ने कहा, अगर आपने ये भी शामिल कर लिया होता कि नरेंद्र मोदी ने 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, अगर आपने ये भी शामिल कर लिया होता कि नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की विधवा कहा था, तो हम सर झुका करके आपकी बात मानते। एक तरफी बहस चलाएंगी? एक तरफा बहस नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी, एक तरफा बहस नहीं चलेगी। क्या बात है सर? देश का प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दो महत्वपूर्ण किरदार हैं। बाकी लोग मेरे लिए इस वक्त इस बहस में मायने नहीं रखते। और आपने जिनका जिक्र किया, मैं तो उनके बयान को कह रही हूं कि अभद्र है, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन आप बोल पाएंगे कि आपके नेता ने सही नहीं बोला? लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। मेरे नेता ने क्या बोला यही तो बता दीजिए। राहुल गांधी ने बोला क्या? राहुल गांधी ने कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने कुछ नहीं। संदीप दीक्षित पे करिए तो निशिकांत दुबे पे करिए। ये फंस गया सीएम। यस, आप मुझे बताइए ना कि राहुल गांधी ने कौन सा शब्द बोला? आप लोग एक तरफा राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बोला क्या? अच्छा, ये एजेंडा मत चलाइए। एजेंडा अच्छा ठीक है सुरेंद्र जी देख रहा है सुरेंद्र जी, लोगों का एजेंडा आप नहीं। कौन है ये लोग? दलाल। एक आदमी की आवाज अगर सुनी नहीं जा रही तो उस पर एक्शन लेने का कोई भी आदमी काम कर सकता है। राहुल गांधी वहां पर गए थे। अब ये इसका श्रेय आप राहुल गांधी को दे सकती हैं कि वो वहीं धरने पर बैठ गए। और बताइए कि एक एफआईआर दर्ज कराने पर विपक्ष का नेता 7 घंटे धरने पर बैठेगा तब एफआईआर दर्ज होगी। ये कौन सा काम है? तुम्हें शर्म है कुछ? लेकिन राजनीति को ना पोकेमॉन बना के काम नहीं चल रहा। आज की कांग्रेस की हालत ये होगी, कांग्रेस सीजेपी से कंपटीशन कर रहा, राहुल गांधी अभिजीत दिपके से कंपटीशन कर रहे हैं। कौन सबसे बड़ा धरनाजीवी बन जाए, कौन मुद्दे को हाईजैक कर ले। अब तू गया बेटा। एड़ी चोटी का जोर लगा के जेनजी की खातिर उन्होंने पोकेमॉन बोलना सीखा, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। बहुत बढ़िया, चलिए कुछ तो किया जिंदगी में। अब ऐसा है कि जैसे हम यानी पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल जी के साथ जाके कनॉट प्लेस के थाने में बैठ गए, शांति से 7 घंटे बैठे रहे और हमने एक एफआईआर कराई, तो बीजेपी वाले झारखंड चले जाएं, 2-4 घंटे बैठ के 500 एफआईआर रद्द करवा दें। कौन रोक रहा है इनको? बात तो सही है। ये रोने का टाइम चला गया। असल में क्या है कि 12 साल मशरूम खर्च करके इस देश को जीवनलाल टंडेल मिला है। चीनी घुसे जा रहे हैं अरुणाचल में और हमारा जीवनलाल टंडेल कुछ नहीं कर रहा है। जीवनलाल टंडेल समय समय पर आके सिर्फ इतना बोलता है कि मैं इस देश का मंत्री हूं। एक साधारण नागरिक की एफआईआर के लिए एलओपी को 7 घंटे बैठना पड़ा। ये इनकी विश्व गुरु की धज्जियां हैं उड़ती हुई छवि की। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्या देश का एजेंडा अब राहुल गांधी तय करेंगे?
तो अनिरुद्ध और अरुण जी को मैं बताता हूं कि ये तय हो चुका है, देश का एजेंडा अब राहुल गांधी तय करेंगे। सही पकड़े हैं। अभी एफआईआर हुआ है, कल अमित शाह जी को अपना इस्तीफा भी देना पड़ेगा। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। मैं कहता हूं अनिरुद्ध जी, आपका अगर चलता हो तो आप उसे कह दो कि भाई अपना पद छोड़ दे, क्योंकि अब राहुल गांधी आने वाले हैं, अगले प्राइम मिनिस्टर इनकी वो ही है। दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे भाई इस वीडियो पे, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।